आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं मॉड्यूल नंबर 6 की बुनियादी भाषा एवं साक्षरता, और आज हम इसकी प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करेंगे। कुल 40 क्वेश्चनों को अटैम्प्ट किया जाएगा। आप सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक से देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है। पहला ऑप्शन है, तो इस पर पहले ऑप्शन द्वारा आप क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य क्या है? जोर से पढ़ना ताकि हर कोई सुन सके, उच्चारण ठीक करना, पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, शब्दों को हिस्सों में तोड़ना ताकि श्रोतागण शब्दों को समझ सके। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। तो इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। बच्चों का समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को डैश, तो जहाँ पर इस प्रकार से LSRW लिखा आएगा, आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है और एरो के निशान से आगे बढ़ना है। उसके बाद है, बच्चों की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति और नवाचार भी है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो रचनात्मकता रहेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को संलग्न करने में मदद करती हैं, गतिविधियों में, मूल्यांकन में, सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से और कक्षा में। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से, इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। पढ़ने और लिखने की गतिविधियाँ हैं, परस्पर समांतर होती हैं, कक्षा के अंदर ही होती हैं, परस्पर संबंधित नहीं होती हैं, अलग होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? पाठ का अर्थ निकालना सिखाना, त्रुटि मुक्त लेखन सिखाना, कक्षा को सुंदर बनाना, बच्चों के लिए प्रिंट समर्थ वातावरण बनाना। तो यहाँ पर बच्चों के लिए प्रिंट समर्थ वातावरण बनाना, इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। एक कौशल के रूप में पढ़ने के लिए कौशल के लिए आवश्यक अनुमान लगाना और पूर्व ज्ञान अनुभव, ध्वन्यात्मक श्रवण आधारित जागरूकता पूर्व कथन, ध्वन्यात्मक श्रवण आधारित जागरूकता पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो डी रहेगा, जिसमें लिखा हुआ है ध्वन्यात्मक श्रवण आधारित जागरूकता पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। इस पर डी पर क्लिक करके एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। सार्थक आधारित आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे रखते हैं सभी कक्षाओं में सीखने के उपयुक्त अवसर, अच्छे वक्ता, औसत शिक्षार्थी, अच्छे अंक। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो पहला रहेगा, सभी कक्षाओं में सीखने के उपयुक्त स्तर। इस पर क्लिक करेंगे। कक्षा में रखी पठन सामग्री यथासंभव संख्या में हो, बाजार में खरीदी हुई हो, इतनी ऊंचाई पर हो जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सकें। तो इसी पर ऑप्शन को क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है जोर से स्पष्ट पढ़ना, स्पष्टता के साथ पढ़ना, लय में पढ़ना, पाठ से अर्थ ग्रहण करना। तो डी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। ग्राफोफोनिक जागरूकता, अर्थ विज्ञान, वाक्य रचना और व्यवहारिक समझ, ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता, अर्थ और वाक्य रचना की समझ। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पर सी रहेगा, ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत है। उन्हें प्रिंट समर्थ वातावरण बनाने के लिए, पढ़ना सिखाने के लिए, मस्ती करने के लिए, अर्थ ग्रहण करना सीखने के लिए। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा, उन्हें प्रिंट समर्थ वातावरण प्रदान करने के लिए, इस पर क्लिक करेंगे, ए पर, और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। निर्देशित पठन क्या है? जब शिक्षक द्वारा कम निर्देश दिए जाते हैं, जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है, जब शिक्षक द्वारा कोई निर्देश, जब शिक्षक द्वारा कम सहायता दी जाती है। तो जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएँ एक समान तरीके से सीखी जाती हैं। तो यहाँ पर जो है आप इसको टिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है, आलसी, मंदबुद्धि, अनजान, अलग सोच या विचार रखने में सक्षम, बुद्धिमान। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा, अलग सोच या विचार रखने में सक्षम, इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। बच्चों के लिए प्रिंट समर्थ वातावरण अनिवार्य है क्योंकि बच्चों बातचीत करने में सहजता होती है, इससे कक्षा में चर्चा करने में सहजता होती है, यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस पर टिक करने के बाद में हम दोबारा आगे बढ़ेंगे। भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के की आकार देने के
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? व्यक्तित्व, विचारधारा, समझ, रचनात्मक कौशल। तो यहाँ पर हम जो इसको क्लिक करेंगे, समझ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर समझ के बाद में एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। चित्र पठन में शामिल है अर्थ ग्रहण, मौखिक प्रतिभा, मौखिक कौशल एवं सोचने की प्रतिभा, सोच एवं अर्थ ग्रहण। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा मौखिक कौशल एवं सोचने की क्षमता, सी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं साहसिक, रचनात्मक एवं गंभीर विचारक, शांत, गंभीर विचारक। तो आप बी पर क्लिक करेंगे, रचनात्मक और गंभीर विचारक। इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। आइए इनके क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रकार मेरा स्कोर 20/20 हो गया। आपने देखा, इस प्रकार आप भी इनको कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से दूसरी प्रश्नावली दोबारा कर रहा हूँ इसको। उम्मीद है आप अन्य क्वेश्चन यदि आप पर आ जाएँ तो उनका क्वेश्चन भी आप आसानी से दे सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब मैं यहाँ से रीडो करूँगा और फिर दोबारा इन क्वेश्चनों को करूँगा। एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो कक्षा का शरारती बच्चा हो, कक्षा की गतिविधियों में भाग ले, कक्षा का मॉनिटर हो, कक्षा में चुपचाप पढ़े, कक्षा की गतिविधियों में भाग ले। तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षक को अपनी छात्र की ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए। कक्षा की शुरुआत में उनकी आरंभिक कक्षाओं में 1 महीना पूरा करने के बाद उनकी पहली भाषा वर्ग में उस समय जब बच्चे भाषा की यांत्रिक पहलुओं को सीखने के लिए तैयार हों। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो उस समय जब बच्चे भाषा की यांत्रिक पहलुओं को सीखने के लिए तैयार हों। इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं एक समान तरीके से सीखी जाती हैं। इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। साक्षरता एक जटिल विकास प्रक्रिया है। ए पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशलों के लिए आवश्यक है ध्वन्यात्मक श्रवण आधारित जागरूकता। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले भी करा था तो बी ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। बच्चों के लिए प्रिंट वातावरण अनिवार्य है क्योंकि बच्चों में चर्चा करने में सहायता होती है। इससे कक्षा रंग या समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कक्षा में प्रिंट समर्थ वातावरण का पर्याय है। बाल साहित्य चार्ट बच्चों द्वारा किए गए। एक कक्षा के अंदर कहानी किताबों के कमरा जिसमें खिलौने बहुत सारे चार्ट से भरा कमरा। तो पहला ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। चित्र पठन में शामिल है मौखिक कौशल एवं सोचने की क्षमता। तो इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं रचनात्मक एवं गंभीर विचारक। पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना एवं व्यवहारिकता। इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। सार्थक आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते रखते हैं सभी कक्षाओं में सीखने का उपयुक्त स्तर। बाल पत्रिकाएं बच्चों की संभावना की एक अच्छी स्रोत है। अर्थ ग्रहण करना सीखने के लिए, पढ़ना सीखने के लिए, उन्हें प्रिंट वातावरण प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह संदर्भ हो, मातृभाषा के रूप में हो, औपचारिक हो, स्पष्ट हो, मातृभाषा के रूप में हो। भाषा को कक्षा में ओपन एडेड मुक्त निर्देश का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि यह शिक्षक को कक्षा में बोलने का अधिकार देती है बच्चों को। तो यहाँ पर बच्चों को अपने ज्ञान अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होते हैं। इसको क्लिक कर देंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ देंगे। मातृभाषा है हिंदी भाषा, बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। बच्चे स्कूल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, एक बच्चा स्कूल में सर्वप्रथम जिस भाषा को सीखता है, बच्चे द्वारा सीखे जाने वाली पहली भाषा। इस पर क्लिक करेंगे। एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को डैश के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। तो यहाँ पर जो उसका उत्तर रहेगा वो आत्मा अभिव्यक्ति रहेगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है, अलग सोच या विचार रखने में सक्षम। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि उन्हें दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। तो ये पहले ही ऑप्शन ठीक है। तो इसको आगे एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। बच्चों को समग्र विकास के लिए जहाँ पर LSRW आता है उसको यहाँ पर क्लिक करें और एरो के निशान से आगे बढ़ें। लिखने की प्रक्रिया पढ़ने की समांतर होती है क्योंकि दोनों अंतर संबंधित होती हैं। इन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, उबाऊ होती है, दोनों अलग हैं। यहाँ पर जो इसका उत्तर है दोनों अंतर संबंधित होती हैं। इसको क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे।
इस प्रकार हमने यहाँ पर 20 बाई 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे और टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ